हम एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम एग्जांपल 1 स्टडी करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए, इफ़ y वेरीज जॉइंटली एज एक्स स्क्वायर एंड z, यानी कि वेरीज जॉइंटली का मतलब है एक्स स्क्वायर और z, तो ये इसका मतलब है एक्स स्क्वायर और z आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और वेरीज जॉइंटली यानी कि और मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, और y और एक्स स्क्वायर और z का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड z। प्रोपोर्शनैलिटी को के और इक्वल से आप रिप्लेस कर दें। एक इक्वेशन आप यूं करके लिखो और दूसरी इक्वेशन आप इस तरह से लिखें, यानी एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड से, एक राइट हैंड साइड से। अब दूसरा जो पोर्शन है आपको मैंने बताया था, उसमें आपने के की वैल्यू ढूंढनी होती है। एक्स वाई जेड वेरिएबल की वैल्यू दी है, मगर के की वैल्यू नहीं दी हुई। अब आपने के की वैल्यू ढूंढनी है, तो उसके लिए सुटेबल फार्मूला आपको मैं ये सजेस्ट करूंगी, क्योंकि यहाँ पर के आपका इस साइड पर है। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, जहाँ स्क्वायर बनता है वहाँ पर स्क्वायर ले लो, 16 आ गया। अब ये 9 और 16 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पर जाके ये 6 से के साथ डिवाइड हो जाएंगे, डिवीजन फॉर्म में लिखें। आप सिंप्लीफाई करें, आपके पास 1/24 जो है के का आंसर आता है। अब आ जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू -8 एंड z इज इक्वल टू 12। अब y अननोन है, तो उसके फौरन बाद आप k लिखो, फिर x लिखें, फिर z लिखें। अब कौन सी इक्वेशन बेहतर है यूज करना, ये वाली, जिसमें आपका y इस साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर। k की वैल्यू 1/24 है, x की वैल्यू आपके पास -8 है। आपको मैंने कहा था कि अगर आपके पास पावर इवन होती है और आपके पास वैल्यू में साइन के वैल्यू जो है उसके साथ साइन माइनस होता है, तो जब आप इस नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो उस नंबर का स्क्वायर लेने के बाद वो नंबर पॉजिटिव हो जाता है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर कोई वैल्यू है उसके साथ माइनस साइन है और पावर आपके पास इवन है, तो वो माइनस साइन आपका पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। और दूसरा आसान तरीका समझने का ये है, -8 इंटू -8, तो माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस, और 8 इंटू 8 64, इस तरह समझ सकते हैं, तो ये भी ठीक है। 8 और 12, 8 जो है यानी 64 और 12 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं 24 से। 12 2 टाइम 24 होता है, 2 को 64 के साथ आप सिंप्लीफाई करते हैं, 2 3 टाइम 6, 2 2 टाइम 4, तो y का आंसर आ जाता है 32। जितने भी आंसर और जो भी इक्वेशन है आप उसको ब्लॉक में बंद करें और प्रॉपर नंबरिंग करें। एग्जाम्पल 1 में जब आप फर्स्ट स्टेटमेंट से इक्वेशन बना चुकेंगे, जैसे y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स स्क्वायर एंड y, यानी यहाँ लिखता है y वेरीज जॉइंटली। वेरीज जॉइंटली का मतलब समझ जाएं कि वो दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, यानी x2 और z। तो हम लिखेंगे y डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स स्क्वायर एंड, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड z है। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को आप के से रिप्लेस करें और इक्वल के साइन से। ठीक है, अच्छा, इधर इस स्टेटमेंट के बाद इस स्टेटमेंट पर आए तो वो एंड पे आपको क्या शो करता है, राइट y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड z। ये कुछ नहीं है, वो आपसे यही बता रहा है, पूछ रहा आपसे कह रहे हैं कि आप y की इक्वेशन शो करें। ठीक है, यानी y x और z को आप एक इक्वेशन की फॉर्म में जो है एक्सप्रेस करें। तो y इज अ फंक्शन, राइट y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड z। ठीक है, तो आपने सिंपली जो है इक्वेशन शो करनी है, और वो बेसिकली इस स्टेटमेंट का आंसर होगा। एक्सरसाइज 3.5 की एग्जांपल 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखने में एग्जांपल ऐसे लग रहा है जैसे कि पता नहीं इसमें क्या कुछ उन्होंने दिया है। ठीक है, मगर आपने कंफ्यूज नहीं होना। मैंने जिस तरह से आपको ये बताया है कि आप जो भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो या इनवर्सली रिलेटेड हो कोई वैल्यू, उसको आप 3 पोर्शन में रीड करें, तब आपसे चीज़ गलत नहीं होगी। है कि P वेरीज जॉइंटली एज Q एंड R स्क्वायर एंड इनवर्सली एज SNT स्क्वायर। कितना क्लियर दिया है कि यानी P डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, Q और R स्क्वायर के। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके, S और T स्क्वायर के। जो इनवर्सली प्रोपोर्शन आ गया तो समझ लो कि आपको डिनोमिनेटर में जो है वैल्यू लिखनी होगी। अब आपने क्या करना है कि इस प्रोपोर्शनैलिटी को आप के से और इक्वल के साइन से रिप्लेस करेंगे। यहाँ 1 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो के क्यू आर स्क्वायर आ जाएगा और पी एस टी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब मैं आपको सेकंड स्टेटमेंट की तरफ लेके जा रही हूँ। ठीक है, तो अब सेकंड स्टेटमेंट आप जरा देखें कि P 40 है व्हेन Q R S और T, यानी कि जितने भी आपके पास ये अल्फाबेट दिख रहे हैं,
या जितने भी वेरिएबल आपको दिख रहे हैं सबों की वैल्यू दी हुई है सिवाय के। तो अब आप क्या लिखोगे, अब सेकंड एक्सप्रेशन में आप के ढूंढेंगे। ठीक है, अब हम के लिए ये वाला जो है इक्वेशन ले लेते हैं। हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। ठीक है, ये 5 5 टाइम 25, 2 2 टाइम 4 आ गया, ये मल्टीप्लायर है, डिवाइड हो जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो के का आंसर मिल गया। अब आप अगर यहाँ देख रहे हो फाइंड पी इन टर्म ऑफ क्यू आर एंड एस एंड टी, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी व्हेन क्यू इज क्यू आर एस एंड टी, ये वैल्यू अगर आपको दी है। अब यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये इसने क्या लिख दिया, इन्होंने जी कुछ नहीं लिखा। पी की वैल्यू ढूंढो इन टर्म ऑफ क्यू आर एस एंड टी, जबकि आपके पास क्यू आर और एस और टी भी हो उसमें। ठीक है, फिर दोबारा लिख रहा है, खाली कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट को थोड़ा एक्सटेंड किया गया है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। फाइंड पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी व्हेन आर क्यू आर एस एंड टी वर गिवन। अब आपने क्या करना है, पी ढूंढना है, उसके फौरन बाद आपने के लगाना है, फिर बाकी ये जितने भी वेरिएबल या आपके पास अल्फाबेट इनकी वैल्यू दी है वो लिखें आप। अब आपको पी फाइंड आउट करना है, तो बेहतर ये है कि आप ये वाली इक्वेशन ले लो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, -1 है, पावर 2 है। मैंने आपको अभी भी बताया कि अगर आपके पास पावर इवन हो और वैल्यू नेगेटिव हो तो वो जब आपके पास आंसर आएगा तो वो आपके पास पॉजिटिव आंसर आ जाता है, प्लस आ जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ 1 लिखा, यहाँ मल्टीप्लायर है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लाई करें, जो मल्टीप्लिकेशन होती है मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास आंसर आ जाता है -128/5। ये आप जितने भी आंसर है आप उसको ब्लॉक में बंद करें। ठीक है, और इस तरह स्क्वायर बना के आप इस तरह बंद करेंगी और इस तरह से आप उस आंसर को शो करेंगे।